बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर कोई चीज़ चोरी की है या कोई हराम माल है किसी आदमी के पास, वो दूसरे पर फरोख्त करता है, तो क्या दूसरा उसका मालिक बन जाएगा? ये मसला भी अमूमी तौर पर लोगों को पेश आता है। अब ये मसला इस तरह भी पेश आता है कि किसी आदमी के पास हराम माल है, चाहे चोरी का है, डाके का है, रिश्वत का है, सूद का है, धोखाधड़ी से कमाया हुआ है, जबरी किसी से लिया हुआ है, जो भी सूरत गसब किया हुआ है, किसी से छीना हुआ है। तो इन तरीक़ों से कोई भी ऐसा हराम तरीका जिससे माल हासिल किया है, तो जाहिर बात है ये माल उसके पास जो आया है, तो अब ये आगे किसी पर फ़रोख्त करता है या किसी को गिफ्ट करता है, किसी को पर सदका करता है, तो क्या इस तरह के तसर्रुफ़ात से अगला आदमी वो इस काबिल होगा कि वो उससे बहैसियत मालिक उससे फ़ायदा ले, या जिस तरह भी है उससे वो फ़ायदा ले सके? तो ये मसला आम तौर पर पेश आता है। इसका सबसे पहले उसूली जवाब आप समझ लें। उसूली जवाब ये है कि जिस चीज़ का आदमी खुद मालिक ना हो, दूसरे को भी उसका मालिक नहीं बना सकता। एक आदमी खुद डूबा हुआ है तो दूसरे को कैसे वो निकालेगा पानी से? खुद डूबा हुआ है तो एक आदमी खुद मालिक नहीं है तो दूसरे को कैसे मालिक बनाएगा? ये है बुनियादी उसूल। अब इसी उसूल के तहत आप देख लें कि जो आदमी हराम माल, हराम तरीके से जो माल कमाता है, जो तरीके अभी मैंने आपके सामने रखे हैं चंद मिसाल के तौर पर, तो अब वो शख्स खुद इस हराम माल का मालिक नहीं बनता। जब खुद नहीं बनता तो दूसरे को भी आगे मालिक बना सकता नहीं है। तो लिहाजा अगला आदमी अगर इससे वो चीज़ खरीद रहा है, डबल पैसे भी दे, ट्रिपल पैसे भी दे, वो मालिक नहीं बनेगा। अब इसके लिए कुछ फुक़हा के हवाले से जो बातें हैं, मसलन फुक़हा का आम कायदा है, फ़िक़्ह के कायदा, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको बयान की है, अल हुर्मतु ततअद्दा, कि हुर्मत आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। यानी हुर्मत माल जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे वो आगे बढ़ती रहेगी। क्या मतलब इसका? मसलन किसी आदमी ने इसी तरीके से चोरी, डाका, रिश्वत, गसब, छीनकर, सूद से या धोखाधड़ी से, जबरी तरीके से किसी दूसरे शख्स का हराम तरीकों से माल हासिल किया। अब ये इसके लिए हराम है। अब ये जो शख्स आगे ये माल किसी और को अगर देगा, तो उस अगले आदमी को जब इल्म है कि ये चीज़ हराम है, तो उस अगले आदमी के लिए भी ये चीज़ क्या हो रहेगी? हराम ही रहेगी। क्योंकि जब पहले के लिए हराम है तो दूसरे के लिए भी हराम है। अल हुर्मतु ततअद्दा, ये हुर्मत आगे बढ़ती रहेगी, ये हुर्मत आगे बढ़ती रहेगी। लिहाजा आगे जिस शख्स को इल्म होता रहेगा इसकी हुर्मत का, उसके लिए मुश्तरी होने के एतबार से, यानी खरीदने के एतबार से भी वो चाहे जितनी कीमत भी दे दे हराम रहेगी। वो इसकी तरफ से गिफ्ट वसूल कर रहा है फिर भी हराम रहेगी, इसकी तरफ से सदका वसूल कर रहा है फिर भी क्या रहेगी? हराम रहेगी। और यूं अगर ये चीज आगे सैकड़ों हजारों लोगों तक भी चलेगी तो ये इसी तरह हराम ही ट्रांसफर होती रहेगी, कोई इसका मालिक नहीं बन सकेगा। अब इसकी हुर्मत को जायल करने का तरीका यही है कि असल मालिक ढूंढा जाए और इसको असल मालिक की तरफ लौटाया जाए, क्योंकि दरमियान में कोई मालिक नहीं बन रहे। और अगर इसका असल मालिक मालूम नहीं हो सकता, मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है, तो फिर इस चीज़ को सदका करके इसका सवाब उस असल मालिक को पहुंचाया जाए। ये है इसका हल और इसका इजाला इस तरीके से, यानी फ़ुक़रा और मसाकीन पर इसको सदका करके सवाब असल मालिक तक पहुंचाया जाए। अब मसलन इस पर मैं चंद हवाले आपके सामने रख रहा हूँ। दुर्र मुख्तार के अंदर ये हवाला मौजूद है, व बतलु बैउ मा लैसा फी मिल्किही व हुक्मुहु अदमु मिल्किल मुश्तरी, कि बातिल है बे हर उस चीज़ की कि जो बेचने वाले की ममलूका नहीं है, या कम अज़ कम उसकी तवकील वकालत उसको हासिल नहीं है। ठीक है। और इसका हुक्म ये होगा कि मुश्तरी ने अगर ख़रीद भी ली तो वो मालिक नहीं बनेगा। इसी तरह दुर्र मुख्तार में ही है, इनकान सारिक़ु, अगर चोर ने कद मल्लकल मसरूक़ा रजुलन, किसी दूसरे शख्स को इस मसरूक़ा चीज़ का मालिक बनाया, तो उसने तो अपनी तरफ से बनाया बेचकर, लेकिन किस तरह? बिबैइन, बेचने के साथ, औ हिबतिन, या हिबा गिफ्ट करने के साथ,
और सदक़तिन या सदका खैरात करने के साथ, फलिसाहिबिही अन यअख़ुज़हु, तो इस चीज़ का जो असल मालिक है उसको इख्तियार फिर भी रहेगा कि वो जिसके पास ये चीज़ है, चाहे पहले के पास है या दूसरे के पास है, वो अपनी चीज़ का दावा दायर करके कानूनी एतबार से, कानूनी राहों को सामने रखते हुए, या जैसे ही उसको अमन व अमान को सामने रखते हुए जो मुनासिब तरीका लगता है तो अपनी चीज़ को वसूल कर सकता है। चाहे दरमियान में 10 आदमी भी खरीद फरोख्त कर चुके हों, जिसके पास भी होगी ये असल मालिक उससे लेने का हकदार है, क्योंकि दरमियान में कोई भी मालिक बना नहीं है। फैज़ुल क़दीर फतावा महमूदिया में भी एक इबारत है, मनिश्तरा सरक़तन व हुवा यअलमु अन्नहा सरक़तुन फ़क़द शरक़ फ़ी आरिहा व इथमिहा, कि जिस शख्स ने भी कोई चोरी की चीज़ खरीदी जानते हुए कि वो चोरी की है, तो ये उस चोरी की चीज़ के खरीदने की वजह से उसके आर और उसके गुनाह में, यानी उसकी शर्मिंदगी, निदामत और उसके गुनाह में आखिरत के एतबार से भी और दुनियावी शर्मिंदगी के एतबार से भी बराबर का चोर के साथ या उस हराम माल हासिल करने वाले के साथ पूरा पूरा शरीक है। तो ये मैंने इस चीज़ का हुक्म तफसील से आपके सामने रख दिया है।